दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फुले के बारे में। ज्योतिराव फुले की विभिन्न भूमिकाएं, व्यवसाय और उनके जीवन में आए विभिन्न लोग। ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव पूना में सब्जी विक्रेता थे। ज्योतिराव का परिवार माली जाति का था। वे एक ईसाई विचारक थॉमस पेन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे। सन 1841 में ज्योतिराव ने स्कॉटिश मिशन के हाई स्कूल पूना में प्रवेश लिया और सन 1847 में अपनी शिक्षा पूरी की। वहाँ उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण सदाशिव बल्लाल गोवंडे से हुई, जो जीवन भर उनके करीबी दोस्त बने रहे। कुछ ब्राह्मणों ने उनके पिता को फुसलाकर ज्योतिबा की पढ़ाई बंद करवा दी, लेकिन उनकी पारिवारिक एक मुस्लिम सज्जन श्री गफ्फार बेग मुंशी, जो खुद उर्दू और फारसी के शिक्षक थे, और दूसरे ईसाई सज्जन श्री लेगिट, जो एक सरकारी ऑफिस में कर्मचारी थे या फिर मिशनरी थे, उन्होंने ज्योतिबा की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। ज्योतिबा पर जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी, वीर शिवाजी की शौर्य गाथा और थॉमस पेने की किताबों पर बहुत असर हुआ। ज्योतिबा ने लाहूजी भुआ मंग नामक एक अछूत सैन्य शिक्षक से शिक्षा ली और तलवार और दंडपट चलाने के अभ्यास में बहुत महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपने दो ब्राह्मण मित्र सदाशिव गोवंडे और सदाशिव हटे के सहयोग से पूना के बुधवारपेट में सन 15 मई 1848 को भेड़ेवाड़ा में उन्होंने एक दलित लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल की शुरुआत की। पहला स्कूल बंद हो जाने के बाद ज्योतिबा के मित्र अन्ना साहेब चिपलुनकर ने बाड़े में 3 जनवरी सन 1851 में स्कूल दोबारा शुरू की। एक अन्य ब्राह्मण मित्र विष्णुपन थट्टे ने इसमें कुछ समय तक पढ़ाने का काम किया। सन 1852 में ज्योतिबा ने अपने ब्राह्मण एवं मुस्लिम ईसाई मित्रों के साथ मिलकर एक पुस्तकालय खोला। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा की हत्या करने के लिए ढूंढीराव कुम्हार और रोद्रे नामक 2 आदमियों को 1000 रुपये का लालच देकर भेजा। ज्योतिबा ने इन्हें समझाया और अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। बाद में ये दोनों सत्यशोधक समाज के सदस्य बने और अपने बच्चों को ज्योतिबा के स्कूल में पढ़ाने लगे। ज्योतिबा ने अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ दीनबंधु दीन मित्र समाचार पत्रों की स्थापना भी की। सत्यशोधक समाज की स्थापना में उनके ब्राह्मण मित्र विनायक बाबूजी भंडारकर, विनायक बाबूजी ढिंगले और सीताराम सखाराम दातार ने ज्योतिबा और उनके सहयोगी को बहुत मदद की। ज्योतिबा के विचारों से प्रेरित होकर सन 1887 में बालाजी केशाजी पाटिल ने अपने पुत्र के विवाह में ब्राह्मण पुरोहित को शामिल नहीं किया। ज्योतिबा के एक मित्र विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह के लिए बहुत काम किया। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने स्वयं सन 1874 में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी से शादी की और समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। ज्योतिबा के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इंदु प्रकाश पत्रिका का संपादन करने लगे। ज्योतिबा स्वयं एक किसान थे। उनके पास पुणे में 60 एकड़ जमीन खेत था। ज्योतिबा पुणे नगर निगम के लिए एक ठेकेदार भी रहे। सन 1870 के दशक में पुणे के पास मूला मुठा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति ज्योतिबा ने की थी। उन्हें पुणे के पास काटरा सुरंग और यरवाड़ा जेल के निर्माण के लिए भी श्रमिक उपलब्ध कराने का ठेका मिला था। उन्होंने पुणे के पास कई सारे काम किए। सन 1863 में धातु दलाई उपकरण की आपूर्ति भी ज्योतिबा ने की।
सन 1876 में तत्कालीन पूना नगर पालिका के आयुक्त मतलब नगर परिषद सदस्य नियुक्त किए गए और सन 1863 तक इस अनिर्वाचित पद पर बने रहे। ज्योतिराव के कुछ स्मारक भी हम देख पाते हैं। फुले की स्मृति में कई संरचनाएं और स्थान भी इसमें शामिल है, जैसे कि विधान भवन। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा भवन के परिसर में पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का उद्घाटन महात्मा ज्योतिराव फुले मंडई, जिसे पहले मुंबई में कॉमफर्ट मार्केट के नाम से जाना जाता था। पुणे में एक महात्मा फुले संग्रहालय भी है। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुली अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं, जो कि एक कृषि विश्वविद्यालय है। महात्मा फुले मंडी पुणे की सबसे बड़ी मंडी है। महात्मा ज्योतिराव फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय हम देख सकते हैं। सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी नामक जो कॉलेज है वो पहले ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। ज्योतिराव फुले के बाद सत्यशोधक समाज के नेता जिन्होंने ज्योतिराव का काम आगे बढ़ाया, उनमें से हम देख सकते हैं शाहू महाराज, भाऊराव पाटील, नाना पाटील, केशवराव जेधे, माधवराव बागल, खंडेराव बगला और ऐसे ही कई और समाज सेवकों ने ज्योतिराव के बाद सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महामानव को हम आदरांजलि अर्पित करते हैं।